आधी रात का वक्त था जब समांथा ने पहली बार वो सरगोशियां सुनी थीं। वो अकेली रहती थी एक छोटे और अलग थलग केबिन में जो ब्लैकवुड जंगल के किनारे पर वाक़ था। कदीम दरख्त उसके घर के अर्द गिर्द ऐसे खड़े थे जैसे सदियों पुराने मुहाफिज जिनकी मुड़ी हुई शाखें हवा में झूम रही थीं। जंगल हमेशा खामोश रहता था गैर मामूली तौर पर, और इस खामोशी में सरगोशियों का अचानक सुनाई देना खौफनाक था। शुरू में उसे लगा कि शायद यह हुआ है जो दीवारों में दर्जों से गुजर रही है, लेकिन नहीं, यह हुआ नहीं थी। ये अल्फाज थे, अल्फाज जो जैसे दूर से आ रहे थे लेकिन वाज़े और खौफनाक। करीब आओ, सुनो। समांथा का दिल धड़कने लगा। वो बिस्तर में बैठ गई, सांस रोककर उन आवाज़ों को गौर से सुनने लगी। वो आवाज़ नीचे से आ रही थी, जैसे फर्श के नीचे से। समांथा ने लरसते हुए बिस्तर से उतरकर लालटेन उठाई और उसे जलाया। लरसती हुई रोशनी ने कमरे के कोनों में साए डाल दिए। धीरे धीरे उसने अपना कान फर्श पर रखा। सरगोशियां और तेज हो गए। मदद करो, हमें आजाद करो। वो पीछे हट गई। इसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कुछ नीचे था। हमेशा कहा जाता था कि केबिन बहुत पुराना है, सदियों पुराना, लेकिन किसी ने कभी कोई अजीब बात नहीं बताई थी अब तक। इस सरगोशी को नजरअंदाज करना मुश्किल था। वो हथौड़ी लाई और फर्श की तख्तियां हटाने लगी। तख्ते चटकने लगे और नीचे एक गहरा तारीक सुराख जाहिर हुआ। इसके अंदर से ठंडी हवा उठी जिसमें एक हल्की सी धाती बो थी। लालटेन की रोशनी में एक पत्थर की सीढ़ी नजर आई जो नीचे, बहुत नीचे जा रही थी। समांथा का दिल धड़कने लगा, लेकिन वो कदम उठाने पर मजबूर हो गई। जैसे जैसे वो नीचे जा रही थी, सरगोशियां और गहरी और वाज़े होती जा रही थीं। पत्थरों पर अजीब और गरीब नक्शो निगार बने हुए थे। आखिरकार वो एक बड़े कमरे में पहुंची। कमरे का फर्श मिट्टी से भरा हुआ था, जैसे इसे सदियों से किसी ने छुआ ना हो, सिवाय ताज़ा कदमों के निशानात के जो सीधा एक मरकजी जगह की तरफ जा रहे थे। जगह पर एक पत्थर की मेज थी। इस पर एक सफेद जामिद जिस्म पड़ा हुआ था जो बोसीदा कपड़ों में लिपटा हुआ था। अब सरगोशियां चारों तरफ गूंज रही थीं। आजाद करो, उसे जगाओ। समांथा की सांसें तेज हो गईं। इसका दिमाग उसे कह रहा था कि वो वापस मुड़े और भाग जाए, लेकिन इसका जिस्म जैसे किसी जादू के जेर असर था। उसका लरसता हुआ हाथ आगे बढ़ा और इस जिस्म की छाती के ऊपर मंडलाने लगा। अचानक वो जिस्म हरकत में आया। आंखें खोल दें जिनमें सफेदी छाई हुई थी। सरगोशियां रुक गईं। खामोशी के एक लम्हे के बाद जिस्म का हाथ अचानक उठा और समांथा की कलाई को जकड़ लिया। सर्दी उसके वजूद में घुसने लगी, इसे मफलूज करती गई। वो खातून जिस्म आहिस्ता आहिस्ता उठने लगी। इसका मुंह एक खामोश चीख के लिए खिलता जा रहा था। फिर सरगोशियां दोबारा शुरू हो गईं, इस बार और ज्यादा जोर से। तुम वो हो, तुम अब उसकी जगह लोगी। समांथा ने बचने की कोशिश की, मगर बहुत देर हो चुकी थी। सर्दी ने इसे पूरी तरह से जकड़ लिया। इसकी सांस, इसका दिल, सब कुछ इस बर्फीले एहसास में बदल गया और आखिरकार वो भी सरगोशियों का हिस्सा बन गई जो इस जमीन के नीचे हमेशा के लिए गूंजती रहेंगी। अगली सुबह केबिन फिर से खामोश था और वो राज जो नीचे दफन थे किसी नए मुसाफिर के इंतजार में थे।